welcome back to our channel. With AC Ladies. I'm your host Hanshu, And I'm Neha. and today I have a question for you guys. तुम्हारे लिए भी है ये. Okay. So, तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि your life is just feels amazing, like एकदम sorted हो चुकी है, मतलब you don't need anything now. Like तुम्हारी मतलब जॉब बहुत मस्त चल रही है, right? Amazing, smooth एकदम, okay, and you are doing good with your friends, family, you are happy with everything, right? Your love life is amazing. Love life की बात मत कर, तुझे सब कुछ पता है. I know everything about her. You tell me, guys. हम तो ढूंढ रहे हैं. अभी अचानक से सबके लव लाइफ में बहुत इंटरेस्ट आ चुका है. Anyway, so ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ हाँ, लव लाइफ को छोड़ के? लव लाइफ को छोड़ के हाँ, मतलब जैसे कई बार ऐसा होता है कि जॉब काफ़ी मतलब आई वोंट से कि बहुत अमेजिंग, बट हाँ एटलीस्ट स्मूथ चल रही है, सब कुछ ठीक है. फैमिली के साथ भी ऑब्वियसली एज फैमिलीज अप्स एंड डाउन्स होते हैं. फ्रेंड्स के साथ भी कभी लड़ाई झगड़ा कुछ हो जाता है, बट इट्स ऑल स्मूथ. तुम्हारी लड़ाई मेरे साथ कभी हुई नहीं है वैसे. हमारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं. हम लिटरली like we know each other for almost 3 years, and starting with used to be like हाँ all those kind of things. Now we literally started arguing. Like हम लोग literally एक दूसरे से लड़ते हैं, and I never thought about this, but it's happening. Because क्या होता था पहले हमारे पास इतना हम लोग ऐसे मिलते ही बहुत ऐसे Right. काफी टाइम के बाद थे, एंड एवरीथिंग वाज लाइक कि हम मिल रहे हैं तो हम बात करेंगे, तो डिसएग्रीमेंट्स कभी थे ही नहीं. Right. नाउ वी वर्क टुगेदर, तो देयर सो मेनी डिफिकल्टीज, राइट? मतलब तुम्हें कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, तो वो Right. वाला एक आ ही जाता है. नाउ अब समबडी, अब हम दोनों में से कोई एक को ऐसे पीछे करना पड़ता है. नहीं, ये वाला इस टाइम आई एम डूइंग दिस, तू नेक्स्ट टाइम कर ले. एक को शांत होना पड़ता है ताकि दूसरा भी शांत हो. तो मैं शांत कम होती हूँ वैसे. मुझे करना पड़ता है इसको. Anyways, Yes. but today we are talking about somebody whose life is amazing. मतलब सब कुछ sorted है उस बंदे के साथ. Love life उसकी मस्त चल रही है. You know, नेहा, अब बताओ किसकी बात कर रहे हैं अब? मेरी तो नहीं कर रही. मेरी तो नहीं कर रही. That's true. तुम्हारी नहीं कर रहे. कहाँ छुपाओ अपना इतनी अच्छी किस्मत नहीं है तुम्हारी. लव लाइफ की बात अगर हम लोग करें तो ढूंढ रहे हैं मिस्टर राइट. इसको मिस्टर राइट मिलने ही वाला है जल्दी. ओह माय गॉड. Moving on, what are you waiting for, Neha? Let's review the book. Yes. Life is what You make Make it. Yes. By Preeti Sunoy. Amazing writer. Yes, I love her writing. Amazing And you know, writer. the best part is ये book हम दोनों के पास है. Yes. Show it. This beauty right here. You know, what we really love is her writing style. Writing style Yeah. बहुत अच्छा है, And you बहुत know smooth है. how you will find that I love any book is that I always keep these things inside. If you That's open it, romantic. this. That's And actually a bit romantic. I really love putting flowers and everything on my favorite books. So, मेरा तो अभी यही है. and इसके पीछे ना there is a story. Yes. Okay, so मतलब मैंने पढ़ना ही स्टार्ट किया था उस टाइम पे. आई वाज नॉट Okay. इनटू बुक्स दैट मच. मैं एकेडमिक्स में तो इतनी अच्छी खास थी नहीं, वो तो मैं बाद में एकदम अच्छी हो गई. बट उससे पहले जो 10th तक तो आई वाज लाइक ठीक है पढ़ना है, तो अच्छे मार्क्स आ जाते थे खुद से, मैंने पढ़े. अभी 11th 12th में आई स्टार्टेड वो मतलब पढ़ना, उससे पहले तो हाँ. तो सॉरी मैं इधर उधर निकल जाती हूँ बीच में. बट हाँ, जैसे इसकी स्टोरी मेरी भी है. आई स्टार्टेड रीडिंग अराउंड 2019. मतलब पढ़ती बचपन से ही थी मैं, बट बीच में थोड़ा सा थिंग्स हैपेंड. पढ़ना छोड़ दिया था मैंने, ज़्यादा नहीं पढ़ पाती थी. सो 2019 से आई स्टार्टेड, एंड द फर्स्ट बुक आई रेड वाज बाय प्रीति सुनोय ओनली, एंड द बुक नेम वाज लव अ लिटिल स्ट्रॉन्गर. आई होप आई एम सेइंग द राइट नेम. देन उसके बाद आई रेड दिस बुक. So, writing style जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे, it's really good. It's easy to understand, and even though it's जैसे हम आगे बताएंगे about the story, like even though you might find some kind of teenage love, तो cringe feel नहीं आएगा, या ऐसा नहीं लगेगा कि यार क्या पढ़ रहे हैं. You will actually enjoy reading it. So that is the kind of thing The I story really like. mostly about is the bipolar disorder.
बहुत सारे लोगों से डील करते हैं, बहुतों को पता भी नहीं चलता है, इट्स रियली सीरियस कंडीशन इफ़ यू हैव इट, क्योंकि इस बारे में इतना, इसमें डिटेलिंग इतनी नहीं हुई है, बट अगर हम बात करें बहुत सारी चीज़ों में, तो देयर इज़ अ डॉक्टर ऑल्सो इन दिस, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के बारे में एक्सप्लोर किया गया है, डेप्थ नहीं है बट वहाँ पे उस टॉपिक को उठाया गया है कहीं ना कहीं, तो आई थिंक दैट इज़ रियली गुड वे टू पुट इट, राइट? Right. It's like हाँ। when people like I think मुझे इस बुक से ही पता चला था बाइपोलर के बारे में. रियली? यस मुझे मतलब ऑब्वियसली यू एट टाइम्स क्या होता है यू माइट नो, Yeah. लेकिन कभी कभी क्या होता है यू रीड अ बुक एंड देन यू गेट टू नो मोर अबाउट इट. मेरे Yeah. साथ यही हुआ था. व्हेन आई रेड अबाउट दिस बुक, जब मैंने लाइक आई थिंक डिस्क्रिप्शन भी पढ़ा था, एंड यू नो व्हाइल आई वाज रीडिंग इट आई रियलाइज्ड कि यू नो हाउ सीरियस इट कैन बी. यू नो समटाइम्स हमें लगता है कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा, बट जो उस चीज़ से गुजर रहा है या यू नो द पर्सन हु इज डीलिंग विद इट, वो उस टाइम पे उसको समझ में आता है. So that is what this book is about, you know, that all that she went through and what happened with her and कैसे आगे चीज़ें जाती है. So yes, Let's get into the story. yes. So the story begins with a flashback where our protagonist Ankita Sharma, who is a beautiful, charming, very intelligent and a promising lady, a 21-year-old. Like us, like me. Of course, I'm not 21, but yeah, we are Yeah, very beautiful. ambitious. Moving on. Yes. So she is a management student, and 6 months later, she finds herself in a mental hospital where she's being treated for her bipolar disorder. Yes. And she is just like us, normal girly. And she comes from a very conservative family, okay? And but she has a boyfriend. She has a boyfriend. So that's interesting. Like, you know, the fun part here is कि ये 90s और 80s की story Yes, है. Like, yeah. you know, that kind of story. And उस time पे ये सब चीज़ें होना थोड़ा सा, you know, It's amazing. It's Having a actually love amazing. story. Okay, I'm really into 90s 80s love story. जहाँ पे मतलब you are exchanging letters, eye contact, इतना ज़्यादा होता है ना, उसमें धीरे Phone तुम्हारे calls. पकड़ते हो. Phone calls तो इतने नहीं होते because you live with your family, right? Right. तो वो तो नहीं नहीं होता but पता है the interesting part is it's like you call and then you expect कि वो phone उठाए, but वो उठा, like for example you are like कि हाँ. क्या मैं अंकिता से बात कर सकता हूँ, and her mother actually You said change कि the voice. Exactly. नहीं, and you know ये चीज़ हुआ था, like वैभव literally called and said कि मुझे अंकिता से बात करनी, and her mother was like she is not available, काट दिया phone. And ये नहीं सबसे चीज़ best होती idea है. है, what I would do is like I'll change my, अगर मैं उस time पे होता I would have changed my voice, be like, Right. hello uncle, can I talk to your son for a moment? बहुत ही अच्छा था. And you know there was also a beautiful part where it was her 18th birthday, and you know भाई लड़के ने पूरा गाना बनाया. गाया उसके लिए. You know literally call पे like Ankita was waiting कि इसके parents बाहर जाएं, and then you know वो call हुआ and he was like singing पूरा 4 मिनट के लिए. Okay, now let's move on to the story. Okay. I mean we Yeah, you know निकल जाती है कहीं कहीं. इधर उधर. Anyway, तो moving on, तो ये था कि after that they were in a long distance relationship. Now Ankita was doing her job, like doing her college years, making sure that she tops everything. She used to do fest, she used to do participate in fest, and that's how she meets our next main lead, Abhi. He was that kind of person who pursue you Yes. until you say yes to them. Amazing personality. Where you fell for a bad guy kind of thing. So eventually they fell, like Ankita fell for him, like they got together, but she was basically cheating. Like वैभव had no idea कि you know अंकिता किसी को डेट कर रही है, and ना ही अभी को पता था कि she had a long term relationship. तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं you know वो भी शायद confused थी या क्या हो रहा था, क्योंकि कहीं ना How कहीं can you उसकी say she was confused? No, she was not confused. She just knew, but वो उससे close हो गई थी, and उसके बाद she started, you know, to
सी थिंग्स थ्रू, राइट? फिर उसको पता लगा कि यार शी इज़ व्हाट शी इज़ डूइंग इज़ रॉन्ग, और Obviously. उसको उस तरीके की ना चीज़ें जब होने लगी तो शी थॉट प्रैक्टिकली दैट आई थिंक वी शुड एंड दिस विद अभी. But Abhi took it very emotionally, like obviously because he was so connected to her that listening to her saying that कि you know अभी let's break up and all, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है, but he took it very emotionally. And it led to his death. Basically हुआ क्या कि अभी इतना ज़्यादा स्ट्रेस में आ गया, इतना ज़्यादा हर्ट हो गया, क्योंकि अंकिता ने बहुत प्रैक्टिकली बोल दिया, बिकॉज शी वॉज ऑलरेडी इन अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद वैभव. एंड यू नो कहीं ना कहीं क्या होता है कि इन दोनों की क्लोजनेस बहुत हो जाती है, लाइक लिटरली वो इंटीमेसी एंड यू नो फिजिकल वो सारी चीज़ें बहुत हो जाती है. बट एट द एंड अंकिता इज लाइक कि नहीं, यू नो नहीं हो सकता, And वी then हैव she टू just ब्रेक अप, हाँ she वी हैव just टू ब्रेक अप एंड ऑल. एंड इतना अभी टूट जाता है, इतना ज़्यादा वो यू नो स्ट्रेस में आ जाता है कि वो तेज़ गाड़ी चलाता है एंड इट गेट्स हिट एंड वो ऑन द स्पॉट मर जाता है. So after Abhi's death, Ankita was devastated. She took everything on herself, saying that कि मेरे वजह से हुआ है. एंड कहीं ना कहीं वो सच भी था, उसी के वजह से हुआ था. मोस्टली सारी चीज़ें उसकी वजह से बिगड़ी थी. इफ़ यू नो दैट आई एम इन अ रिलेशनशिप, नो क्या होता है, मतलब यू आर इन अ रिलेशनशिप विद समबडी, राइट? तो यू कांट गो अराउंड एंड हुक अप विद अनदर पर्सन लाइक सेइंग दैट क्या कर रहे हो तुम, राइट? तो जब अभी को ये सारी चीज़ें पता चली तो ऑब्वियस सी बात है वो तो उस चीज़ से वो नहीं था, बट शी डिडंट इवन अंडरस्टैंड दैट जब ये बात वैभव को पता चलेगी, राइट, ही विल फील बिट्रेड, राइट? तो अब इन सब चीज़ों से भागने के लिए व्हाट शी डज इज दैट शी मूव्स आउट टू परस्यू हर MBA. तो व्हाट शी डज नेक्स्ट, आई डू द सेम. अगर मेरे माइंड में कुछ भी चल रहा होगा तो आई विल मेक माई सेल्फ सो बिजी. तो वो अकेडमिक्स में अपने और स्टडीज़ में इतना अपने आप को बिजी कर लेती है, और वो टॉप भी करती है अपने क्लास में. बट आफ्टर सम टाइम मतलब वो बहुत वीक हो जाती है एज अ मेंटली फिजिकली, और यू कैन सी दैट, यू कैन सेंस दैट एज अ फ्रेंड. तो उसके जितने भी फ्रेंड्स होते हैं, उसके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, दे वर रियली कंसर्न अबाउट इट कि क्या हो रहा है उसके साथ. एंड आफ्टर सम टाइम शी tries to take her own life, which was very devastated for a family and friends to see, right? तो उसके बाद उसको एडमिट किया जाता है मेंटल हॉस्पिटल में. एंड वहाँ से उसको लाइक पेरेंट्स को पता चलता है दैट शी इज हैविंग द बाइपोलर डिसऑर्डर. Yeah. एंड आफ्टर दिस अंकिता इज डेविस्टेटेड. शी इज येट अगेन यू नो कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि इवन एक बच्चे की बुक भी नहीं पढ़ी जा रही क्योंकि कंडीशन इतनी वर्स्ट हो गई थी अंकिता की. इसलिए पता है ये चीज़ मुझे लगता है कि जब आप कुछ हुआ लाइफ में, हम जब उस चीज़ से भागते हैं ना तो वो एट द एंड हैम्पर करती हैं. और वही चीज़ उसके साथ हुई. उसको लगा कि मैं अपने आप को बिजी कर दूंगी और इन सब चीज़ों, भाई रात को जब आप सोते हो ना तो चीज़ें आती हैं दिमाग में, और वही चीज़ कहीं ना कहीं अंकिता के साथ हो रही थी. बिकॉज आप दिन भर बिजी हो, लोगों से मिल रहे हो, अपने करियर पे ध्यान दे रहे हो, ये कर रहे हो वो करो, बट एट द एंड ऑफ द डे समवेयर और द अदर दैट थॉट्स विल कम इनटू योर माइंड. आप नहीं भाग सकते. एंड वही अंकिता कर रही थी. एंड एट द एंड वो इस लेवल पे मेजर हुआ कि वो बिल्कुल मतलब जैसे कहते हैं इंसान बर्बाद हो जाता है, वो चीज़ हुआ. एंड ऑल्सो जो बहुत मतलब अंकिता के माइंड में और दिल में बात रह गई थी, जो कि अभी के ग्रैंडफादर ने बोला था कि रिश्तों को कभी मजाक में नहीं लेना चाहिए. भाई उन्होंने तो अपना पोता खो दिया, तुमने अब ये नहीं पता कि जो ग्रैंडफादर थे उनको ये सारी बातें पता थी या नहीं पता थी, बट यू नो इट वॉज लाइक डोंट बी लिटिल लव. तो वो चीज़ बोली थी उनके ग्रैंडफादर ने, और वो कहीं ना कहीं उसके माइंड में वो चीज़ थी. तो वो चीज़ फिर अभी का और ये सारी चीज़ें वो एट द एंड बिल्कुल ही शैटर्ड हो चुकी थी. एंड शी वाज लाइक कि क्या होगा, क्या करूँ, कैसे करूँ, अपनी लाइफ भी लेने की कोशिश की. सो दैट्स ऑल. बट आफ्टर जब वो एडमिट हो जाती है तो सबसे बेस्ट पार्ट आता है, तो सेकेंड हाफ में ना सारा यही होता है. तो जब वो एडमिट हो जाती है तो शी मीट्स अ डॉक्टर. सो यू हैव सीन अ मूवी
what is the movie? लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी, करेक्ट. राइट. तो वो उसके तरीके से एक पूरा कॉन्वर्सेशन उनका दिखाया गया है विच इज़ अमेजिंग. लाइक यू शुड रीड दिस बुक टू जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, जहाँ पे एक डॉक्टर कैसे बात कर रहा है. एंड आई जस्ट से वन थिंग, जहाँ पे व्हेन शी टॉक्स टू अ डॉक्टर मोस्ट ऑफ द टाइम शी सीज इडियट and certain words which I feel like was, I don't know, like why you're saying that, right? तो थोड़ा वैसा था, बट ओवरऑल द कॉन्वर्सेशन दे हैड वाज अमेजिंग, जहाँ पे डॉक्टर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता है उसके साथ. वाज अमेजिंग. यू शुड रीड अ बुक जस्ट फॉर द सेकेंड हाफ, बिकॉज उनका कॉन्वर्सेशन बहुत प्यारा है यार. So she met lot of doctors, like you know, काफी ट्रीटमेंट करवाए थे, but this was a doctor जिसने एक्चुअली अंकिता को हेल्प किया. वो अंदर जो उसके भरा हुआ था उसको बाहर निकालने के लिए. क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं. एक क्या होता है कि आप ढूंढते हो किसी को कि आप बात करो, अपने दिल की एक्सप्रेस करो, लेकिन क्योंकि अंकिता वॉज रनिंग फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रही थी, वो अंदर ही अंदर घुटती जा रही थी. ये डॉक्टर ने क्या किया कि धीरे धीरे करके अपने, जैसे हंशु कही थी कि अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस बताए, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें बाहर आई अंकिता की. यू नो, जैसे उसने बताया कि उसकी एक सिस्टर थी जिसने सुसाइड किया, एंड बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें. एंड कहीं ना कहीं अंकिता, पहले तो वो थोड़ा सा इरिटेटेड हो रही थी कि क्यों मुझसे इतने क्वेश्चंस पूछ रहा है, क्या है ये. That's what I said ना, कि वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं, बट शी वाज बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल अकॉर्डिंग टू Yes. मी. शी वॉज लाइक यू नो, बहुत मतलब बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही थी, बट धीरे धीरे करके जब वो हाँ. थोड़ी सी रिलैक्स हुई, वो अपनी बातें बोलने लगी, तो वो हील होने लगी. एंड एट द एंड वो हील हुई. यू नो, शी रिकवर्ड फ्रॉम इट. उसने अपने दिल की जितनी भी बातें थी सारी बोली, एंड दैट डॉक्टर रियली हेल्प्ड हर अ लॉट. एंड लेटर ऑन शी हील्स, शी गेट्स बैक टू अ फैमिली एंड फ्रेंड्स. एंड वो क्या करती है, वैभव को एक लेटर लिख देती है जिसमें वो सब कुछ बता देती कि क्या क्या कैसे उसकी लाइफ में हुआ. एंड शी जस्ट एक्सप्रेसेस एवरीथिंग, एंड दैट्स वेयर पार्ट 1 एंड्स. एंड नाउ देयर इज अ पार्ट 2 एज वेल, जिसमें और भी बहुत कुछ चीज़ें वाइडर वे में बोली गई हैं. या तो या दैट्स द एंड, जहाँ पे एक अच्छे से पूरा बताया नहीं गया था उस टाइम पे कि क्या हुआ अचानक. वाई मैं ऐसे पढ़ गई, बोले ये क्या हुआ. हाँ, लाइक अभिषेक का वो, सॉरी, वैभव का रिएक्शन कहाँ पे है. तो दैट टाइम आई वाज लाइक ओके, बट आई डिडंट नो कि इसका सेकंड पार्ट भी है, विच शी सेड कि है. एंड शी गिफ्टेड मी द बुक आल्सो. तो वी विल बी डूइंग दैट रियली सून, यस. रिव्यूइंग इट. तो I would say the storyline was good. I would not say कि हाँ बहुत बेकार है ये है, but it's more like a healing journey, how she comes out of that phase of her life, Right. right? तो book अच्छी है, one time read. I will not read it again. It's not like कि I'll be getting anything from this, right? तो बहुत common sense होता है that when you are in a relationship, you don't go around and cheat, right? तो मेरे लिए वो वाला point बहुत important था. ऑफ कोर्स एवरीबडी गोज थ्रू, मतलब कुछ ना कुछ होता ही है लाइफ में, और तुम बहुत सारे गलत डिसीजंस भी लेते हो, एक्सेप्टेबल. बट यू नीड टू गिव योर सेल्फ दैट टाइम टू हील बाई योर ओन सेल्फ, रेदर देन जस्ट अपने आप को इतना वो कर लो. एंड आई एम सेइंग क्योंकि मुझे पता है व्हेन, क्योंकि मैं बहुत टाइम पे ऐसे ट्राई करती हूँ कि आई विल बी मोर बिजी, ठीक है, मैं इधर उधर ध्यान नहीं लगाऊंगी, आई नॉट डू एनीथिंग. तो यहाँ पे मैं बहुत कनेक्ट कर रही थी उससे. सो आई नो माई लिमिटेशंस. आई वोंट गो अराउंड एंड हुक अप विद अनदर पर्सन जब मुझे पता है कि आई एम इन अ रिलेशनशिप. तो मुझे वहाँ पे वो थोड़ी ऐसी लगी थी. बट इट्स अ गुड रीड, यू कैन गो अहेड एंड रीड वन टाइम. और आई थिंक प्रीति सुनोई की मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ती हूँ, एंड आई एम बिग फैन. माई मतलब उसकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं. तो मैं इससे भी जब बात कर रही थी नेहा से, तो आई हैव टोल्ड हर मतलब मैनी टाइम्स कि मुझे प्रीति सुनोई की बुक्स बहुत पसंद है. और आई ट्राई टू बाय जितना मैं पढ़ सकती हूँ और जितना मैं सारी चीज़ें कर सकती हूँ. तो इट्स अ गुड रीड, वन टाइम रीड फॉर श्योर. एंड इट्स माई फर्स्ट बुक, मतलब जब इट्स लाइक अ स्टोरी वाइज. तो आई टोल्ड यू ना, आई विल टेल यू द स्टोरी. तो जब मैंने स्टार्ट ही किया था पढ़ना, तो माई फर्स्ट बुक वॉज चेतन भगत बुक, ठीक है. तो आफ्टर दैट तो मैं थोड़ा सा ना ऐसे क्यूरियस हो गई, मैं बोला कि चलो देखते हैं. तो जो मैंने पढ़ा था फर्स्ट वॉज थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ. तो बहुत मिलता जुलता था उससे, है ना. तो ऐसे ही हम ट्रेन स्टेशन पे थे, एंड आई सॉ दिस बुक एंड इट्स लाइक, दीदी मेरे को ना ये बुक चाहिए.
नो तू पढ़ती वढ़ती कुछ नहीं है, तुझे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आई हैड टू, मतलब इतना बोलना पड़ा था ना उसको एक बुक दिलाने के लिए। एंड आई थिंक मेरी सिस्टर ने ही मुझे ये बुक दिलवाया था। और एंड मैंने पूरी अपना पूरा जर्नी मैंने बुक पढ़ के निकाला है। तो या इट वाज अ ग्रेट मेमोरी फॉर मी, क्योंकि मैं एकदम पढ़ रही थी, उसके लेटर्स पढ़ रही थी बैठ के। एंड क्योंकि जब तुम टीन एज में होते हो, मैंने टीन में ही इसको पढ़ा था, तो इट वाज लाइक कि बटरफ्लाइज, ठीक है। नाउ इट्स नॉर्मल, मतलब आई कैन रीड इट एंड आई वोंट फील बटरफ्लाइज while reading this book, but it's a good story. Go ahead and read it one time. So I agree with her. It's a good book. Like you know the letters. मुझे पता है सबसे बेस्ट पार्ट लगा था जो वो बर्थडे वाले दिन जो पूरा गाना गाया था वैभव में. That was Yeah, that was like so so sweet. cute and so sweet, you know. And वो बोल भी रही है कि भाई तुम क्यों ऐसा कर रहे हो. And you know he was just expressing her love, his love for her. But the thing is कि you know you have to be mindful. Like there's a difference जब आप एक long term relationship में किसी के साथ and someone is physically with you. So yes, I completely agree. वो चीज़ होता है. आप किसी को daily basis पे देख रहे हैं, आप उनको बात कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो चीज़ होता है. I completely agree with this. लेकिन when you know that you are in already long term relationship और serious relationship में हो, तो दूसरे का time waste, उसकी feelings मत hurt करो. But I like to say something here. She was not ready for being in a relationship with Abhishek, like Abhi, right? But वहाँ पे अभिषेक अभी did pressure her somewhere कि भाई you know relationship, उसको इतना pursue किया है उसने कि she said yes, ठीक है। But I would not say कि you know, अब जब तुम्हें पता है that person सामने वाला लड़का लड़की doesn't matter, but if somebody is not interested or maybe they are interested but they are, मतलब उसने शायद बताया नहीं था relationship में, but you know if they are going away from you, just make sure that you don't go near them. Simple. Right. ठीक क्योंकि है? अभी कहीं ना कहीं वो चीज कर रहा था कि लेट्स ट्राई और ये सब, लेकिन कहीं ना कहीं अंकिता की भी गलती थी कि अंकिता ने अंकिता की ही गलती है कि बताया नहीं. या अगर शायद वो पहले बता देती अभी को कि यू नो शी इज ऑलरेडी इन रिलेशनशिप, शायद बात इतना ना जाता. बट यू नो उसको भी लगा कि ठीक है चलो ट्राई करते हैं, एंड देन वो इतना ज़्यादा यू नो दे गॉट इन्वॉल्व्ड एंड लॉट ऑफ थिंग्स, एंड एट द एंड अंकिता ने जब फाइनली डिसाइड किया कि नहीं वैभव के साथ है, सो प्रैक्टिकली जाके बोल देना कि भाई हाँ ठीक है मैं तो मतलब वैभव के साथ हूँ. सो दैट वॉज, आई फेल्ट शी वॉज रॉन्ग ओवर दैट, लाइक कम्प्लीटली रॉन्ग. मतलब रिलेशनशिप का नहीं बताया वो तो था ही, बट जस्ट टू प्रैक्टिकली से भाई एटलीस्ट थोड़ा तो यू नो यू शुड हैव दैट थिंग कि यार मैं क्या कर रही हूँ, वो सोचा नहीं. एंड एट द एंड ही डाइड. तो वो चीज़ मुझको लिटरली बुरी लगी थी. आई लाइक I cried. आई सीरियसली आई वाज मुझे लाइक लगा, यार ये क्या हो गया? आई वाज लाइक Shit. भाई क्यों, लाइक वो प्यार करता था यार, वो सच में प्यार करता था. But I also want to put one thing here that sometimes what happens ना कि maybe लड़का बहुत प्यार करता है, ठीक है, but उसके प्यार करने का तरीका is very different the way I want to be loved. Simple. क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जैसे तुम मुझे प्यार करते हो वैसे ही मुझे भी वो प्यार चाहिए. मे बी हो सकता है आई वॉन्ट समथिंग एल्स एज अ फॉर्म ऑफ लव, राइट? बट सामने वाले को लगता है कि ये तो मेरे लिए प्यार है, और मुझे भी लगेगा कि यार प्यार तो करता है बट मुझे ऐसा प्यार नहीं चाहिए, ठीक है? तो ये वाला पॉइंट भी होता है, राइट. तो ये वाला एक बार ध्यान रखना. that happens most of the time because सामने वाला तो आपको प्यार करे but you don't want that kind of love. You know that person loves you but you don't want that love. Like it's so messy, it's so difficult, but you need to understand that I need to stop this right away. Right. Otherwise लॉन्ग टर्म में बहुत हर्टफुल हो जाएंगी चीज़ें, बहुत मैसी हो जाएंगी चीज़ें. यू विल नॉट हैव कंट्रोल ओवर द सिचुएशन. एंड वही अंकिता के साथ हुआ. एंड एज वी सेड अगर वो पहले ही ये चीज़ बोल देती तो शायद बात इतनी बढ़ती नहीं, बट शी डिड नॉट एंड थिंग्स जस्ट गॉट मेस्ड अप. बट येस, जो हीलिंग जर्नी था अंकिता का वो बहुत अच्छा था. यू नो डॉक्टर के साथ जो बातें हुई वो पर्सनल बातें शेयर करना, दैट्स हाउ यू नो एट द एंड वो हीलिंग जर्नी जो होती है ना जैसी होनी चाहिए कि मैं अपनी बातें एक्सप्रेस कर सकूँ. ठीक है मेरे दिल में बहुत सारी बातें हैं कि यार ऐसे ऐसे, कई बार हम लोग अपनी फैमिली और पेरेंट्स को भी ये चीज़ें नहीं बता पाते. शी वॉज यू नो लेटिंग दोज थिंग्स आउट. तो वो जो एक हीलिंग जर्नी थी अंकिता की वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी एट द एंड. सो इट्स अ गुड बुक. येस इंडीड इट्स अ गुड बुक. क्रिंज नहीं है, आपको अच्छा लगेगा. हाँ वो 90s 80s 90s 90s 80s वाला जो लव था वो भी अच्छा था दोनों का.
वैभव और अंकिता का वो छुप छुप के कॉल पे बात करना, वेट करना पेरेंट्स जाए, तो दैट वाज आल्सो आँख like में टक्का. those kind of things were really good. So all over, it's a good book, and definitely recommending it. It's an inspirational book as well. अगर आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं. And yes, इसका एक second part है जिसका हम लोग वीडियो लेकर आएंगे soon. Yeah. तो that's it. That's काफ़ी लंबी वीडियो बनने वाली है हमारी ये. तो I think that's it. And we'll see you in the next video. तब तक के लिए please like, share, comment, and subscribe. And let us know how you felt about this book. If you have any experience with this book. Yes, about Okay. how you feel about it, and what was your favorite part from the book. Yeah. So do let us know, and stay sane, stay healthy. See you soon.